गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चालक बना लेंगे जिसको हम V वोल्ट के सेल से, ये V विभवांतर वाले सेल से जोड़ देंगे। यानी इस चालक के सिरों पर हम कितना विभवांतर दे रहे हैं, V वोल्ट। मान लेंगे उस चालक की लंबाई L और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है और चालक में जाने वाली धारा वो I मान लेंगे, यानी सेल से निकलने वाली धारा I है। ठीक है, तो विभवांतर लगाने से क्या होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या होंगे, एक ही दिशा में त्वरित होने लगेंगे, यानी धारा की दिशा के विपरीत। ठीक है, तो प्लस टर्मिनल की ओर सारे जाने लगेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इधर से वापस अंदर। ठीक है, तो इसमें एक फ्लो बन जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है मान लो उनका अनुगमन वेग VD मान लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के आगे। मान लिया एक धातु के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के एकांक आयतन में N मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये N क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन एकांक आयतन में, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन। ठीक, तो इसके सिरों पर V वोल्ट विभवांतर लगाने से इसमें I वैद्युत धारा बहती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इस पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो हमें पता है एकांक आयतन में कितने हैं, N। एकांक आयतन यानी एक आयतन में, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, N। तो इस पूरे आयतन में कितने होंगे, इसके आयतन से गुणा कर दो। इसका आयतन कितना है, A आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, यानी जो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन होता है वैसे। ठीक है, तो ये, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी चालक का आयतन गुणा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आयतन है चालक का A इंटू एल, आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, A इंटू एल इंटू N मुक्त, N क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि हमें पता है। तो ये क्या आ गया, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई चालक के अंदर। चालक के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कुल आवेश, हमें कुल आवेशों की संख्या मिल गई, हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल कितना आवेश होगा, था कुल मुक्त आवेश Q इक्वल टू NE, N हमें अभी निकाला, और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो N का मान कितना, ln E। ठीक, तो यदि आवेश को चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में T समय लगता है, तो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा हम जानते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T। Q का मान अभी निकाला, ये मान यहाँ रख दिया। ठीक, तो L के साथ ले लिया हमने TQ, इसे ऐसे लिख दिया NEA L अपॉन T। तो L अपॉन T का मान वैसे अनुगमन वेग होता है, तो कैसे आया वो, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD है, तो एक इलेक्ट्रॉन को चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लिया गया समय T इक्वल टू L अपॉन VD। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, वही फॉर्मूला गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, तो L अपॉन T क्या होगा, VD। ठीक, तो L अपॉन T का मान VD है, तो ये मान यहाँ रख देंगे बस। तो आता है समीकरण 1 में से I इक्वल टू NEA VD आ गया। तो यही I और VD में संबंध है, यही वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धारा घनत्व। ठीक है, तो धारा घनत्व है क्या, तो एक प्रकार से घनत्व आप जानते हो, धारा भी जानते हो। तो धारा की मात्रा बताता है किसी एकांक स्थान पर। ठीक है, तो ये धारा घनत्व, मान लो एक चालक बना ले जो कि बेलनाकार टाइप का या तार हो सकता है, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से कोई धारा आई जा रही है, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के किसी एकांक क्षेत्रफल में, या बिंदु भी मान सकते हो, किसी एकांक क्षेत्र में जो भी धारा जारी होगी, ठीक है, जो कि क्या होनी चाहिए, क्षेत्रफल की लंबवत भी होनी चाहिए, तो वो जो भी धारा की मात्रा होगी वो क्या होगा, उसका धारा घनत्व होगा। ठीक है, तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा बहती है तो चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के लंबवत, इसके लंबवत, या ये कोई भी ले सकते हो, के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A व चालक में वैद्युत धारा I है, तो चालक में धारा घनत्व क्या होगा, J इक्वल टू I अपॉन A। मात्रक हो गया इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर, और ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। बीमा इसकी होगी L माइनस 2A, तो इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर व बीमा L माइनस 2A होती है। यह एक सदिश राशि है, ध्यान रखना, ये एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा चालक के परिच्छेद के लंबवत होती है। ठीक, तो इसके लंबवत होती है इसकी दिशा। ठीक, मान लो अगर परिच्छेद क्षेत्रफल ऐसा होता किसी जगह पर, तो क्षेत्रफल वेक्टर DA और धारा I की दिशा इधर होती, तो J की दिशा इधर
मान लो इनके बीच में एंगल थीटा है, डी ए इसका क्षेत्रफल मान लिया, तो आई इक्वल टू होता है जे डॉट डी ए। ठीक है, जे क्या है, एक सदिश राशि, डी ए क्षेत्रफल वेक्टर, ये भी एक सदिश राशि। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई आएगा, तो जे क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर लगा हुआ है, तो इन दोनों की गुणा करती आई आ गया। आई क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, अदिश गुणन होता है, तो जो भी गुणा करके आए वो अदिश होगा, तो आई तो अदिश होता ही है। ठीक है, तो जे डी ए कॉस थीटा, तो इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, वैसे आएगा नहीं, ठीक है, आएगा तो इस तरीके से करेंगे उसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध। यही जो अभी निकाला धारा घनत्व, इससे पहले जो अनुगमन वेग वीडी के पदों में धारा का मान निकाला। ठीक है, वो दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे। हमें पता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, कुछ देर पहले ही निकाला अभी। ठीक, तथा धारा घनत्व जे अभी निकाला आई अपॉन ए। ठीक है, ऊपर जे इक्वल टू आई अपॉन ए, वो ये लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो आई का मान क्यों ना यहाँ रख दे, तो जे और वी डी में संबंध आ जाएगा, तो समीकरण 1 से आई का मान समीकरण 2 में रखने पर बस कुछ नहीं करना। तो आई का मान यहाँ रख दिया गया, तो एन ई वी डी अपॉन ए, इसे ही कैंसिल, जे इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग, या अनुगमन वेग क्या, तो यह अपवाह वेग एक ही चीज़ है, दोनों में क्या आ गया, संबंध आ गया, जे इक्वल टू एन ई वी डी। यही धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टूडेंट सभी आपको खुद से करने हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, तांबे के एक तार में परिचय क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसका परिचय क्षेत्रफल यानी ए दे दिया आपको, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे बाद में, प्रति मीटर क्यूब 2.5 × 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी एकांक आयतन में। ठीक है, तो स्मॉल एन आ गया ये। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, आई का मान दे दिया 2 एम्पियर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग वीडी की गणना कीजिए, वीडी निकालना है। ठीक, तो जो चीज़ें रखी हैं वो हम लिख लेंगे और जो फाइंड करना है हम निकालेंगे। तो ए दे दिया क्या, 1 mm², मिलीमीटर में 10⁻³ होता है, 2 से गुणा कर देंगे तो 10⁻6 बन गया। ठीक, तो मीटर स्क्वायर में। एन कमांड ये वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में आयतन में, 2 एम्पियर की धारा है, आई वी डी हमें निकालना है। फॉर्मूला आई इक्वल टू एन ई वी डी, सीधे सीधे फॉर्मूला है, एन ई ए वी डी सबके मान पता है। ई का मान आप जानते हो क्या होता है, यहाँ लिख भी देता हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ई का मान है, तो सारे मान रख देंगे। बस हमें वी डी निकालना, तो वी डी का मान निकालेंगे तो आई अपन एन ई ए, ये मान आ गया, इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये। ठीक, इसको 10 ऊपर लेके 10 बन जाएगा, इसको भी 10 ऊपर लेके 10 100 हो गया, 25 से काट देंगे 4 बन जाएगा, 4 की इसमें गुणा करें 8, 8 से पूरा 16 काट देंगे 2 आ जाएगा, तो नीचे 2 आ रहा है, यानी 1 को 2 से भाग करेंगे 0.5, इसकी 10 की घात सॉल्व करी तो 10 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये अनुगमन वेग आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में, तो अनुप्रस्थ परिचय की त्रिज्या दे रखी है, 0.5 एम्पीयर की धारा आई दे रखी है, बह दी है। ठीक है, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो, यानी स्मॉल एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो भी आपको दे रखी है, तो उनके अनुगमन वेग वी डी निकाला है। बिल्कुल सेम यही हो गया, तो क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, खैर मैंने कर दिया है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 जो वैल्यू दे रखी है, तो आर दे रखा है, जिसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आई दे रखा है, एन दे रखा है। ठीक, वी डी आपको निकालना है। ठीक, तो पहले फॉर्मूले में तो आर है ही नहीं, ए की जगह बस पाई आर स्क्वायर रख देना है, तो यहाँ से मैंने वी डी निकाला, आई अपन एन ए का मान रख देंगे हम पाई आर स्क्वायर। ठीक, सारे मान हमें पता है, वो सब मान इसमें रख देंगे। आई का मान 0.5 रखा, एन ये रहा, ई का मान इसमें फिर से मैं लिख देता हूँ, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही है, वैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वेग है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ई का मान रखा, पाई आर स्क्वायर का मान कर दिया। ठीक है, कोई यहाँ हमें दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब यहाँ सभी को सॉल्व करना है, तो हमने इसको संख्यात्मक वैल्यू को सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है 9.952 और पावर्स को सॉल्व करके वैल्यू आती है। ठीक, तो जो भी वैल्यू है 9.95 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। जो
क्वेश्चन है नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि, दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में इलेक्ट्रॉनों का वह यानी अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर/सेकंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। ठीक, तो हमें तार में धारा घनत्व निकालना है जी। जो वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 2 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक, वीडी अनुगमन वेग दे रखा है, सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻−2 बन जाएगा मीटर/सेकंड। जी आपको निकालना है। अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने, जे = NE/VD। NE/VD तीनों के मान रख दिए गए, सॉल्व किया, 3.2 × 10⁻7 एम्पीयर/मीटर²। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट, घर के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको घर से करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसमें जो मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि उसमें प्रतिरोध भी पूछा था। प्रतिरोध मैंने बताया नहीं। खैर, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा प्रतिरोध क्या होता है, R = V/I। ठीक है, या V = IR, इस टाइप से। तो वही फॉर्मूला लगाना था बस, एक्स्ट्रा वो बताया नहीं था मैंने, अभी इसलिए नहीं करवाया। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। चलो एक और बार फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होगे स्क्रीन पर आप। कह रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट में से होकर प्रति सेकंड 1 × 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो एक विसर्जन नलिका, ये मैंने अपनी तरफ से बना ली, ये है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ तो प्रोटॉन जा रहे हैं और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। प्रोटॉन मान लो, ये इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो N प्रोटॉनों के लिए, Ne इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रति सेकंड 1.0 × 10⁻18 प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन है, एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गुजरते हैं इसके विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में ले ली है ये, तो प्रोटॉन जा रहे इधर और इलेक्ट्रॉन जा रहे इधर। ठीक है, नली के अंदर। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा, I। ठीक है, हम जानते हैं Q = NE = CV, Q = NE = CV = IT, तो हमें बस इससे मतलब है। ठीक है, तो E इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम आवेश होता है। ठीक, तो उसी हिसाब से करंट की वैल्यू क्या आएगी, जो करंट की दिशा है इस ओर। ठीक, तो प्रोटॉन जा रहे हैं, प्रोटॉन है ना कि परमाणु, इसका मतलब धारा इनसे भी जाएगी और धारा इससे भी जाएगी, इसकी विपरीत दिशा में धारा होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कुल आवेश हम निकाल सकते हैं। अतः N कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगी, NP + NE। ठीक है, इसके कारण जो धारा आएगी वो इस ओर होगी, इसके कारण जो धारा आएगी वो भी इसी ओर होगी। दोनों को जोड़ देंगे या दोनों में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो ऐड कर दो, तब भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो इसको हमने अभी रहने दिया, क्योंकि I1 मान लिया, तो यहीं से I = NE/T, NP और प्रोटॉन पे आवेश वो E है /T, और I2 क्या आएगा, NE/T। ठीक, बाद में दोनों को जोड़ देना है। ठीक, या अभी जोड़ दोगे तो NP + NE आएगा, इसलिए I = क्या आएगा, I1 + I2, तो ये NPE/T + NEE/T, तो ये क्या आ गया, NP + NE/T। तो या तो सीधे मैं NE ही लिख देता। ठीक है, तो बात वही बैठी, दोनों को जोड़ दो, तो ये 1 × 0 × 10⁻18 + NE 2.7 × 10⁻18, बाहर क्या आ गया, 1.6 × 10⁻19 माइनस की वो भी / T। T कितने समय में। ठीक है, तो ये
Np प्रोटॉन कितने समय में जा रहे थे? क्वेश्चन में लिखा है कि प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गुजर गए, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है? 1 सेकंड का। ठीक है, तो टाइम भी हमें दे रखा है कितना? 1 सेकंड। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ t = 1 सेकंड, तो वही मान मुझे रखना है 1। अब ये मान क्या करना है? आपको जोड़ना है और इसको सॉल्व करना है। 18 बाहर ले लेंगे तो इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3.7 × 18 बाहर आ गया, और यहाँ है 19, तो माइनस के 10 बचेगा, 10 के बाद माइनस के 1 बचेगा, तो ये बन गया 1.6 × 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करना है। अब बाय मिस्टेक में ये मिस हो गया, चलो ये मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो हमने बस यही किया कि दोनों की वैल्यू रखी है और यहाँ से E/T हमने कॉमन ले लिया था और दोनों के मान रख दिए थे। ठीक है, E और T का मान भी रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? बस इसको सॉल्व करना है, गुणा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी, तो ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, ये पॉइंट को उधर लगे, तो ये वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे, जो पूछा इसमें नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है, तो विभवांतर दे दिया आपको कितना? 220 वोल्ट है, तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रभावी प्रतिरोध R निकालना है, जो कि R = क्या था? V/I। ठीक है, V का मान रखना है, बस इसी वजह से नहीं कराया क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है इसलिए। तो V और I दोनों दे रखे हैं। I हमने अभी निकाला तो वो था 0.592, बस ये वैल्यू को डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये डिवाइड करके आ रहा है 371.621। ठीक है, तो इसको अगर निकटतम बनाना चाहो तो बना सकते हो 372। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो वो हमने लिख दिया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।